तू तो मेरा खून नहीं पी सका, लेकिन मैं तेरा खून जरूर पीऊंगा। साथ में उस कमीने देशमुख का पेशाब भी पी लेना। क्या बोला तुम? मुझे पेशाब पिलाएगा है? शमशेर सिंह, क्यों इतनी गर्मी खा रहे हो शमशेर सिंह? वैद्यों का कहना है कि पेशाब पीने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है। क्या? हे गाइस, कॉमिक क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फिर एक बार लेके आया हूं मैं कभी ना मिले जवाबों वाले सवालों के पिटारे को लेके, जिसमें आज हम स्पाइडरमैन के इलेक्ट्रो, बॉयज के ब्लैक नोआ, पायरेट्स के बारबोसा और एवेंजर्स के थॉर की बात करेंगे। तो कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित और बिना आलमंड जॉय को खाए चलिए अनआंसर्ड क्वेश्चंस के 12th एपिसोड को भी शुरू करते हैं। और इससे पहले तक हम लोग इसके 11 एपिसोड्स बना चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किया है तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपके ऊपर फ्लैश हो रही है, जाके देख सकते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमसीयू में इलेक्ट्रो वापस कैसे आएगा। अब इस पूरे वीक की अगर कोई सबसे बड़ी न्यूज रही है तो वो यही थी कि जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो, जिसे हमने एंड्रयू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखा था, वो एमसीयू में आने वाला है स्पाइडरमैन 3 के साथ, और वो भी इसी सेम रोल में। तो अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे होगा। I mean, क्या वही सेम नीला वाला इलेक्ट्रो वापस मिलेगा या फिर ये इलेक्ट्रो का कोई दूसरा वर्जन है। तो सबसे पहले तो जेमी फॉक्स ने ये बात खुद बताई है कि उनका इलेक्ट्रो इस वाली फिल्म में ब्लू नहीं होगा। ऑल्दो कुछ ही देर बाद उनको ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ी थी, लेकिन तब तक तो जंगल ने आंख पकड़ ही ली थी। तो अब जेमी फॉक्स की कास्टिंग ने इस बात को ऑलमोस्ट कंफर्म कर ही दिया है कि स्पाइडरमैन 3 एमसीयू की स्पाइडरवर्स मूवी हो सकती है, जिसमें हमें टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड तीनों स्पाइडरमैन एक साथ देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का इलेक्ट्रो निपटा था, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो मरा ना हो बल्कि दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन 3 में जो इलेक्ट्रो दिखाया जाएगा वो एमसीयू का इलेक्ट्रो हो और इसका अमेजिंग स्पाइडरमैन से कोई कनेक्शन तक नहीं होगा। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वही वाला इलेक्ट्रो है जो कुछ इलेक्ट्रिकल भौचाल के कारण वहां से ट्रैवल किया और एमसीयू में पहुंच गया, और क्योंकि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था तो इसी वजह से इसे एमसीयू में आकर कुछ हेल्प मिली और इसी वजह से अब ये ब्लू नहीं है। और इस बारे में आप सभी को क्या लगता है कमेंट्स में बताना। फिर इसके बाद आज का हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि आखिरकार पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 2 में बारबोसा जिंदा कैसे हुआ। तो पायरेट्स के फर्स्ट पार्ट कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल के एंड में हमने कैप्टन बारबोसा को मरते हुए देखा, लेकिन इसके सेकंड पार्ट के एंड में ये वापस भी आ गया। और क्योंकि इसके थर्ड पार्ट में कोई भी क्लियर आंसर नहीं मिलता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस पूरे मर के जिंदा होने वाले सीन के पीछे हाथ है टिया डाल्मा का, जो एक इंसान की बॉडी में कैद सी गॉडेस कैलिप्सो है, और इसे वापस अपने नॉर्मल फॉर्म यानी कि गॉड लाइक फॉर्म में आने के लिए 9 पायरेट लॉर्ड्स की जरूरत थी। तो अपनी पावर्स का यूज करके वो बारबोसा को वापस लेकर आई। लेकिन अब सवाल ये है कि जब वो बारबोसा को वापस ला सकती थी तो फिर उसने जैक के साथ यही सेम चीज क्यों नहीं करी। तो इसका रीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब फर्स्ट पार्ट में बारबोसा की डेथ होती है तो वो लैंड पे होती है, और इसीलिए उसे डेवी जोन्स जज नहीं करता, और वो जज नहीं करता तो वो उसे अपने लॉकर में नहीं भेजता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेकंड पार्ट में जैक की मौत डेवी जोन्स के मॉन्स्टर क्रैकन के हाथों सी में हुई थी, तो इसी वजह से उसे डेवी जोन्स के लॉकर में जाने का श्राप मिला, जहां से कैलिप्सो के लिए भी जैक को बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। तो इसीलिए उसने बारबोसा को तो आराम से जिंदा कर दिया, लेकिन जैक को वापस लाने में उसके छक्के छूट गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन्फिनिटी वॉर में थॉर को ये बात पता कैसे चली कि बैटल वकांडा में चल रही है। अब इस सवाल ने भी बहुत सारे लोगों को परेशान किया है, क्योंकि थॉर का पावरफुल होके बायफ्रॉस्ट को खोलना तो समझ में आता है, लेकिन एकदम एक्यूरेटली वकांडा में लैंड होना समझ नहीं आता। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स के पार्ट पर ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, लेकिन रूसोस ने इसका जवाब ऐसे दिया कि थॉर को पता था कि इन्फिनिटी स्टोन्स अर्थ पे हैं, तो इसी बात को जज करते हुए वो वकांडा पहुंच गया। मतलब इतना सैटिस्फैक्टरी आंसर कि 10 मार्क के क्वेश्चन को 2 लाइन में खत्म कर दिया। कोई सेंस भी नहीं बनता इस बात का। खैर, हम खुद ही इस बात का जवाब ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली तो ये कि स्टॉर्मब्रेकर मिलने के बाद थॉर ने बात सेंस कर ली कि बैटल वकांडा में चल रही है, और इसी वजह से वो रॉकेट और ग्रूट को लेकर वहां पे पहुंच गया। लेकिन फिर ये वाला रीजन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि जब थॉर इन चीजों को सेंस कर ही सकता है, तो जब थानोस ने टाइम स्टोन का यूज करके विजन को जिंदा किया या वांडा ने माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय किया, तब वो इन चीजों को सेंस क्यों नहीं कर पाया। तो इसीलिए नेक्स्ट वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा बेटर है, जिसमें शायद थॉर ने नहीं बल्कि रॉकेट ने ट्रैक किया हो कि बैटल चल कहां रही है, क्योंकि हम सभी को पता है कि रॉकेट के पास कई तरह के अजीब अजीब गैजेट्स हैं। तो मे बी
मे बी ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक और ऐसा गैजेट हो जो एनर्जी सिग्नेचर्स को सेंस कर लेता हो और उसी का यूज करके उन लोगों को वकांडा के बारे में पता चला, जिसके बाद वो लोग वहां पे पहुंच गए और फिर ब्रिंग मी थानोस वाला डायलॉग हुआ। फिर इसके अलावा एक चीज और भी है जो मुझे लगता है कि हो सकती है, और वो ये है कि बाइफ्रॉस्ट की ये मैजिकल प्रॉपर्टी हो जो उसे यूज करने वाले को जहां मन चाहे वहां पे पहुंचा दे। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोकेशन कहाँ की है, बस उसके दिमाग में एक फीलिंग होनी चाहिए। I mean, मुझे नहीं पता, स्टॉर्म ब्रेकर यूज थोड़ी ना करता हूं मैं। फिर इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या बॉयज के एपिसोड 7 में ब्लैक नोआ मर चुका है? ओके, तो इस सवाल में द बॉयज को लेके बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स होंगे, लेकिन कॉमिक बुक्स को लेके, शो को नहीं, क्योंकि शो की स्टोरी अभी भी चल रही है और जितना नजर आ रहा है तो इस हिसाब से शो की स्टोरी को इन लोगों ने काफी सिग्निफिकेंट चेंज किया है। अब जब बॉयज शुरू हुआ था तब से ये सस्ता बैटमैन अपना मुंह छुपाए चुपचाप कांड करता आ रहा है और किसी का भी इस पे ध्यान गया ही नहीं। लेकिन फैक्ट ये है कि कॉमिक बुक्स में ब्लैक नोआर होमलैंडर का क्लोन है जो उसे रोकने के लिए बनाया गया था और वैसा करता भी है, और यही बड़ा ट्विस्ट सब लोग शो से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। लेकिन एपिसोड 7 में गुगली पड़ गई जब ये पता चला कि ब्लैक नोआर होमलैंडर का क्लोन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ब्लैक है। I mean, लिटरली ये एक ब्लैक गाय है। मुझे पता है कि पूरा चेहरा नहीं दिखा, लेकिन जितना भी दिखा है उससे समझ में आ गया कि किसी भी एंगल से ये होमलैंडर से नहीं मिलता। लेकिन इतना ही नहीं, इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है नट एलर्जी, मीनिंग इसे बादाम, पिस्ता, मूंगफली से लेके हर तरह के बीज से एलर्जी है, और इनमें से किसी भी चीज को कंज्यूम करने से इसकी बॉडी में एनाफिलेक्टिक शॉक नाम की एक रिएक्शन होती है जो एक हल्के फुल्के रैश से लेके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मतलब सांस की नली तक को ब्लॉक कर देती है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना फेटल होगा। तो क्वीन मेव उसकी इसी वीकनेस का फायदा उठाते हुए उसके मुंह में आलमंड जॉय ठूस देती है जो अंग्रेज लोगों की बादाम वाली स्नीकर्स होगी, और फिर बस काम डलने लगता है उसका। और ये जो चीज वो निकाल रहा है अपनी जेब से, इसे एपिपेन कहते हैं, जो इस एनाफिलेक्टिक रिएक्शन का ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट है। और अगर इस इंजेक्शन को अपनी थाई में कहीं पे भी इंजेक्ट कर लेता तो विद इन मिनट्स उसकी ये पूरी एलर्जी ठीक हो जाती। लेकिन मेव उसे ऐसा करने से भी रोक देती है। और जब हमने इसे लास्ट देखा था तो ब्लैक नोआर जमीन पे पड़े पड़े सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तो टेक्निकली अगर ऐसे कोई भी फंसता है तो बचने के चांसेस हैं ही नहीं, लेकिन क्योंकि एक सुपर हीरो शो है तो मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक नोआर बच जाएगा और 110% आगे कुछ बहुत बड़े बड़े कांड करेगा ये। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि ये होमलैंडर का क्लोन नहीं है। अब आपको इस बारे में क्या लगता है कि ब्लैक नोआर कौन हो सकता है? क्या आपको अभी भी लगता है कि होमलैंडर का क्लोन होगा? इन सारी चीजों को कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ मुझे पता है कि क्वीन मेव सबको बहुत पसंद है, I mean, मुझे भी है, लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि क्वीन मेव के बालों का कलर क्या है? जिन लोगों ने रेड बोला है आप एकदम करेक्ट हो, लेकिन इसी सेम कलर की चीज आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। जी हाँ, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन। अगर वो क्वीन मेव की बालों की तरह रेड है तो उसे टच करके ग्रे बनाइए और हमारे यूनिवर्स का पार्ट बन जाइए। इसके साथ ही साथ आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हम लोगों ने कॉमिक वर्स क्लोथिंग पर कुछ नए डिजाइन भी लॉन्च किए हैं और बहुत ही जल्दी हुडीज और एक्सेसरीज भी आने वाली हैं। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो चेकआउट करते टाइम मोहित वर्स कूपन कोड का यूज करिए। तो देख क्या रहे हो, thecomicverse.com पे जाओ एंड शॉप अवे। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।